एक ख्याल ज्यादातर लोगों के मन में हमेशा चलता रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे कैसा जान रहे हैं, कैसा मान रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। मुझे लोगों की नजरों में परफेक्ट बनना है, पूर्ण बनना है, हंसी का मजाक का विषय नहीं बनना। कोई मुझ पे हंस ना दे, पीठ पीछे से ना हंस दे। तो ये जो सोच है, परफेक्ट होने की चाहत है, लोगों को खुश करने की चाहत है, ये आपको कंफ्यूज कर देगी। आप फैसले नहीं ले पाओगे, हर काम करने से डरोगे, अनश्योर रहोगे, इनसिक्योर रहोगे, आत्मविश्वास कम रहेगा, क्योंकि लोगों की सोच तो एक जैसी नहीं है। हर इंसान की अलग सोच है और ज्यादातर लोग आपके बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं। तो उनकी सोच से आप जीने लगे तो एक बेहद घटिया जीवन जियोगे। तो अपने मन से इस सोच को निकालकर फेंक दो कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग मुझे कैसे जज कर रहे हैं। अपने आप को सही करो, सही राह पर लेके आओ। आपको इतना करना और कुछ नहीं करना। एक्ट योरसेल्फ, जैसे आप हो वैसे जियो। जैसा अलग अलग लोग चाहते हैं वैसा आप कभी जी नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपको अपने हिसाब से ढालना चाहेंगे कि आप उनके पपेट बन जाओ। हम लोगों को क्या आदत होती है, हमें एडवाइस लेने का शौक होता है और देने का भी होता है। छोटी से छोटी समस्या आई, हम सोचते हैं मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, किसी से सलाह ले लेता हूं। फिर हम गलत इंसान पे चले जाते हैं, जिसको खुद अपने जीवन का ही नहीं पता, जिसको इस विषय के बारे में नहीं पता, उससे पूछ लेते हैं और वो बड़ा कॉन्फिडेंट भी होता है। हाँ हाँ, ये तो बहुत आसान है, ये करो। बस मन शांत हो गया, भरोसा कर लिया, लग गए काम पे। पूरा काम गलत कर दिया, परिणाम कौन भुगतेगा? वो भुगतेगा, आप भुगतोगे। और जो मूर्ख लोग होंगे, नासमझ लोग होंगे, वो आपको हमेशा गलत रास्ते पर गाइड करेंगे, आसान रास्ते पर गाइड करेंगे। वो आपको यकीन दिला देंगे तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता, ये मुश्किल काम मत कर, ये काम मत पकड़, इस काम में सफलता नहीं मिलती, तू ये वाला काम कर ले। तो अगर सलाह लो तो सही इंसान से लो, जिसको उस विषय की समझ है। और सलाह भी 100% नहीं लेनी, 30% लेनी है। 70% आपकी सोच, आपका विश्वास, आपका बल उन पर निर्भर करना चाहिए। दोस्तों, हम एक एहसास के सहारे जीते हैं कि मेरे पिछले कर्मों की वजह से आज तक कुछ बुरा नहीं हुआ तो आगे भी बुरा नहीं होगा, चाहे वो कर्म कितने ही नकारात्मक क्यों ना हो। अगर आपने पिछले पेपर में चीटिंग कर ली, पकड़े नहीं गए, पास हो गए, तो आपको यह लगेगा कि अगले पेपर में भी चीटिंग कर लेता हूं ना, मेहनत क्यों करूं, पढ़ाई क्यों करूं, इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुनूं, चीटिंग करूंगा, पास हो जाऊंगा, पकड़े तो मैं जाऊंगा नहीं। तो जो आसान रहा, जो गलत थी, जो हमने पहले चुन ली, उसका फल सही मिल गया, हम उसके सहारे से ही जीने लगते हैं और अज्यूम कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि आगे भी कुछ बुरा नहीं होगा। और यही सोच इंसान को बड़े बड़े नुकसान दे जाती है। हो सकता है कल किसी छोटे टेस्ट में चीटिंग करी हो, आगे किसी बड़े एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े जाओ, डिबार कर दिए जाओ, वहां से हटा दिए जाओ, फिर गिल्ट करते रहोगे। तो कभी भी ये अज्यूम मत करो, ये मानो मत कि पहले कुछ बुरा नहीं हुआ मेरे कर्मों से तो आगे भी नहीं होगा। अपने कर्म सही करना सीखो। कुछ गलत काम किया उसके लिए पश्चाताप करो, एहसास करो कि वो गलत था, आगे कभी ना कभी गलत परिणाम मिलेंगे। और आज हो सकता है छोटा गलत काम किया हो, कल बड़े करने की आदत पड़ जाएगी और बड़े परिणाम मिलेंगे, नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, हमें यह भी एहसास होता है कि आज तक हमारे कर्मों से, अच्छे कर्मों से कुछ अच्छा नहीं हुआ, अच्छा फल नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा। हम अपनी किस्मत अपने हाथ से लिख देते हैं, नहीं मिलेगा, मैंने तय कर लिया अपना भविष्य, मैं भगवान हूं, ईश्वर हूं। आप 2 साल से एक फील्ड में मेहनत कर रहे हो, एक एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हो, अभी तक सफलता नहीं मिली, 2 साल नहीं मिली, आगे भी नहीं मिलेगी, आपने अज्यूम कर लिया। लेकिन क्या आपको इस बात का एहसास है कि आप एक प्रोसेस में हो, धीरे धीरे सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, समझदारी बढ़ती जा रही है, ज्ञान बढ़ रहा है। जब ये प्रोसेस पूरा होगा तभी तो सफलता मिलेगी, पहले दिन थोड़ी सफलता मिल जाती। अभी आप एक प्रोसेस का हिस्सा हो। अपनी ग्रोथ देखो, कितना सीख चुका हूं, कितना आगे बढ़ चुका हूं, ये देखो। सिर्फ रिजल्ट से खुद को इवैल्यूएट मत करो। जब काम अधूरा होता है वो अधूरा ही लगता है, परिणाम नहीं मिल रहे होते, चाहे वो 10% पे हो, 90 पे हो। तो अगर आप आज 80 पे भी खड़े हो और आप सिर्फ ये देखो मेरा काम अधूरा है, सफलता नहीं मिली, तो आपके मन में यह एहसास होगा कि मैं 0 पे खड़ा हूं, 0 पे खड़ा हूं या 10 पे खड़ा हूं। तो अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करो, सिर्फ रिजल्ट्स को मत देखो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग काम संपन्न होने से जस्ट पहले, भोर होने से जस्ट पहले, जब बिल्कुल अंधेरी रात होती है, काम त्याग के चले जाते हैं और उन्हें यह एहसास रहता है सालों साल लगा दिए, काम तो हुआ नहीं। अगर आपने प्रोग्रेस ही नहीं किया, 2 साल लगा दिए, कुछ काम नहीं करा, ना आपका ध्यान था, ना अच्छे से काम कर पाए, ना बिल्कुल भी समझ में आया, तो बिल्कुल चेंज कर लो, रास्ता बदल लो। पर प्रोग्रेस करा है, सीखा है, समझे हो, बहुत आगे बढ़े हो, तो अभी रुको और प्रयत्न करो। दोस्तों, हम सब में ना स्ट्रेस हैबिट्स होते हैं, तनाव की आदतें होती हैं, क्योंकि हर इंसान को हर दिन बहुत से विषयों पर तनाव होता है।
तनाव से ही जीवन को तीव्रता मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो तनाव लगभग सबको रहता है और हम क्या करते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तनाव से बचने के लिए, उस काम से बचने के लिए, उस सोच से बचने के लिए तुरंत आनंद लेने वाले काम कर लेते हैं। चाहे सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा पड़ गया, चाहे ऑफिस के काम में कोई गलती हो गई हो, चाहे कोई हेल्थ इश्यूज हो, उनसे भागेंगे और आनंद की तरफ जाएंगे। चंद क्षण का आनंद मिल जाए, मैं उससे बच जाऊं, मेरी सोच उससे बच जाए। और हम क्या क्या करते हैं, टॉक्सिक लोगों से, नकारात्मक लोगों से, नेगेटिव लोगों से अपनी बातें शेयर कर देते हैं ताकि मन हल्का हो जाए। या कुछ तला हुआ, कुछ खराब, कुछ तामसिक खाना खाने लग जाते हैं कि एकदम से सुकून मिल जाएगा। या उल जलूल पैसा खर्च करने लग जाते हैं, जिसकी आपको जरूरत नहीं वो चीज खरीद लेते हो, चल 4 पल का सुकून तो मिलेगा नई चीज देखकर। या वो काम छोड़ देते हो, बच के भाग जाते हो, कोई और बेकार काम पकड़ लेते हो, वरना शराब तो है ही, सिगरेट तो है ही। ये आपको हल थोड़ी दे रहे हैं, समस्या को खत्म थोड़ी कर रहे हैं, तनाव को खत्म थोड़ी कर रहे हैं, पाइलअप कर रहे हैं, तनाव को बढ़ा रहे हैं, तनाव के विषय को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप आज हल नहीं निकाल रहे, बस बच रहे हो, डरना और सीख रहे हो। और फिर ये जो काम कर रहे हो ये खुद टॉक्सिक है, ये और नुकसान पहुंचाएंगे आपको। धीरे धीरे लंबे समय में एहसास भी नहीं होगा कब आपका शरीर, आपका मन बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, तनाव के कारण को एड्रेस करो। मुझे इस चीज का तनाव है और ये गलत है, इतने बड़े जीवन में इस चीज की इतनी वैल्यू नहीं है, मुझे सिर्फ अपने कर्म करने हैं, हल निकालना है, कोशिश करनी है बस, बाकी जो होना है वो हो जाएगा। मुझे मुक्त रहना है, किसी भी चीज को ओवर इंपॉर्टेंस नहीं देनी है और खुद पर भरोसा रखना है। मैं चीजों को हैंडल कर सकता हूं, अपने जीवन को हैंडल कर सकता हूं। इसमें 2 चीजें हो गई, एक तो उस विषय को ओवर इंपॉर्टेंस मत दो और खुद को इंपॉर्टेंस दो, खुद को काबिल समझो। फियर ऑफ मिसिंग आउट। दुनिया कर रही है मजे, मैं काट रहा हूं सजा। दोस्तों, हर क्षण में, जीवन के हर पहलू में, हर स्टेज पे बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं मिलेंगी। इस ब्रह्मांड की, इस दुनिया की अनगिनत चीजें आप नहीं भोग सकते, ना आपको भोगनी है। अगर एक रेस्टोरेंट के मेन्यू में 100 खाने की चीजें, तो आप एक बार में 100 की 100 नहीं खा सकते। 7-8 भी एक साथ खा ली, पेट खराब हो जाएगा। आपको सिर्फ एक चुनना है जो इस समय आपको खाना है, एक कर्म चुनना है जो बेस्ट आप कर सकते हो अपने भविष्य के लिए, अपने आज के लिए, जो सही है। चाहे पूरी दुनिया मजे करे, आपको वो काम करना है, क्योंकि उस पर आपका भविष्य, आपका आज, आपका जीवन निर्भर कर रहा है, और लोगों का नहीं कर रहा जो मजे कर रहे हैं। कल को वो सजा भोगेंगे, उसको आप नहीं भोगोगे, या आप मजे करोगे, उसको वो नहीं भोगेंगे। अपने काम पर ध्यान लाओ। मुझे इस समय यह काम करना ही मेरे लिए बहुत जरूरी है, बाकी पूरी दुनिया मजे करे, जो मर्जी करे, मुझे मतलब नहीं है। जीवन मेरा है, रास्ता मेरा है, राह मेरी है। दोस्तों, ध्यान रखना, जब भी अपने सुनहरे भविष्य के लिए आप मेहनत करोगे तो आज कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, कुर्बान करना ही पड़ेगा। यही इस जीवन का तरीका है सफलता देने का। और आज जब आप कुछ ना कुछ कुर्बान करोगे तो आपको फोमो होगा कि ये तो मजे कर रहे हैं, ये तो ऐश कर रहे हैं, घर वाले तो शादी में जा रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, दोस्त पिक्चर देखने जा रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। पर वो जो सुनहरा भविष्य है वो भी तो आप ही भोगोगे, दोस्त थोड़ी भोगेंगे। अपने भविष्य के लिए कुर्बानियां देना सीखो दोस्तों, और हमेशा ये फीलिंग रखो कि मैं एक लिमिटेड चीजें भोग सकता हूं, लिमिटेड काम कर सकता हूं, उसी पे ध्यान लगाना है। सब जगह ध्यान लगाऊंगा, कुछ भी नहीं भोग पाऊंगा, शून्य पे आ जाऊंगा। इससे अच्छा जो पहलू मिला है, जो स्टेज मिली है, जो काम मिला है, जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो अच्छाई मिली है, उसको अच्छे से भोगो, उस पर ध्यान लगाओ। 100 चीजें खरीदकर अलमारी में रखने से अच्छा है एक चीज खरीदकर उसको भोगना। समझदारी को साइड में रखकर प्रेशर में आकर फैसले लेना, जल्दबाजी में फैसले लेना, घबराहट में, डर में फैसले लेना, ये जो आदत होती है ना, ये धीरे धीरे इंसान की राह बदल देती है। नकारात्मक राह पकड़ लेते हो, धीरे 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 गोल घूम जाते हो। जब भी कोई फैसला लेना हो, छोटा या बड़ा, अपने इमोशंस से, भावनाओं से उसको दूर रख के आइसोलेशन में न्यूट्रल होकर लेना है। आपके भविष्य के लिए क्या बेहतर है, आज के लिए क्या बेहतर है, क्या जो आप अच्छे से कर सकते हो। डरोगे तो मजबूत फैसले नहीं ले पाओगे, मुश्किल काम नहीं कर पाओगे। जल्दबाजी करोगे तो गलतियां करोगे ही करोगे, कुछ मिस करोगे ही करोगे, जो आगे जाके दिखेगा बहुत देर हो चुकी होगी। प्रेशर में फैसले लोगे तो सिर्फ गिल्ट का जीवन जियोगे, पश्चाताप का जीवन जियोगे, रिग्रेट का जीवन जियोगे। तो फैसले लेना सीखो, अपने दम पर लेना सीखो, न्यूट्रल होकर लेना सीखो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।